हेलो बच्चों, शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने आपको प्रत्यय बताया है। प्रत्यय काफ़ी हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। उसी के आगे प्रत्यय आज बता रही हूँ, इसको समझ के करिए। देखिए, आपका ये प्रत्यय हठ प्रत्यय है। प्रत्यय तो आप लोग जानते हैं कि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगता है। कोई भी शब्द होगा उसके अंत में प्रत्यय लगता है। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। अब ये हठ प्रत्यय है, बनता शब्द से ही है, व्यंजन से ही ये प्रत्यय बनते हैं और लेकिन इसमें मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं। अब देखिए, हठ प्रत्यय लिखा हुआ है। हठ में देखिए हा का व्रत लगा है और छोटा सा टा बना है। हा का व्रत लगा है, छोटा सा टा बना है, एक इधर से और इधर से देखो बनाया हा का व्रत छोटा सा टा। मतलब किसी भी तरह से आप इसको लगा सकते हैं शब्दों में, जिधर से जुड़ेगा उधर से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये हठ प्रत्यय हुआ, हा और ये टा, हा और ये टा बनाया हमने दो है, लेकिन एक प्रत्यय आपका शब्द में लगेगा। अब देखिए, फिसलाहट, फिसलाहट शब्द लिखा है। इसमें देखो फिसला बाद में हठ प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको क्या लिखना है, पहले फा बनाना है। फा जो आप बीच में काटते थे, पा फा, फा जो होता है बीच में जो काटते थे, बीच में ना काट के शुरू में हमने डैश लगा दिया तो कटा हुआ फा समझा जाता है। फी श ला हट, देखो फा और शा और लाभ को बनाना है। हमने फा बनाया, फिर शा का व्रत लगाया, फिर ला बनाया, फिर हा का व्रत और टा, ये हट प्रत्यय लगाए, फिसलाहट। ऐसे देखिए लिखा है चिकनाहट, चिकना और बाद में हट प्रत्यय लगा है। हमने बनाया चा ची क ना हट, देखो चिक ना हा का व्रत और टा, चिकनाहट हो गया। मात्राएं इसमें नहीं लगाई जाती, जब हम प्रत्यय लिखते हैं उसमें मात्राएं नहीं लगाई जाती। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रत्यय आपका है गुना। गुना जो होता है आपका ना से बनता है। गुना के लिए ना हम बनाएंगे तो ये गुना होता है। अब देखिए, जैसे आपको लिखना है दुगना, गुना के लिए देखो ये गा और ना बाद में बना है ना, दुगना, ये दुगना लिखा है, दु फिर गुना, गुना के लिए ना होता है, और दुगना, दुगना का मतलब दो, कहने में भी दुगना को दो दो कहते हैं ना, तो दो है, इस वजह से केवल गुना के लिए ना होता है। दुगना दो का है तो इसके ऊपर हम दो बना देते हैं। ठीक है, दुगना लिखा है तो दुगना में ना के ऊपर दो हम लगा देते हैं। ऐसे तिगुना लिखना है आपको। तिगुना का मतलब तीन होता है, तो गुना के लिए तीन, गुना के लिए ना बनता है और तिगुना है तो ना के ऊपर हम तीन बना देंगे तो ये तिगुना हो जाएगा। ऐसे आपको चौगुना लिखना है। तो गुना के लिए तो हमने प्रत्यय आपको बनाया, ना से गुना होता है। चौगुना मतलब चार है, तो ना के ऊपर चार लिख देंगे तो आपका हो जाएगा चौगुना। ऐसे देखिए, अब इसके बाद आपका कौन सा प्रत्यय, वा प्रत्यय। वा प्रत्यय वा के आंकड़े से, हम आपको वा और या का आंकड़ा बता चुके हैं ना, इस तरह से जो आंकड़ा लगता है ये वा का आंकड़ा होता है। ठीक है, ये वा का, वा के लिए ये आंकड़ा बनाएंगे, वा हो जाएगा। अब देखिए आपका लिखा है सातवां, वा के लिए तो हमने बता दिया कि इस तरह बनाएंगे तो वा हो जाएगा। सात, सात आ रहा है ना, सेवन आ रहा है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, सेवन बना देंगे, सात बना देंगे और वा के लिए वा का आंकड़ा उसके सामने लिख देंगे, सातवां। ऐसे लिखा है आठवां, वा के लिए तो हमने वा का आपका ये बताया है ना आंकड़ा, आठवां का मतलब आठ होता है, तो आठ बना के उसके सामने वा का आंकड़ा लगा देंगे तो आठवां हो जाएगा, आठवां। इसके बाद नवा लिखा है, वा के लिए नौ होता है, वा के लिए ये आंकड़ा और नवा का मतलब नौ होता है, तो हम नाइन बना के उसके सामने ये आंकड़ा लगा देंगे वा का, तो नवा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रत्यय आपका क्या है, पन। पन प्रत्यय है, इसमें दो शब्द बने हैं, पा और ना। पा व्यंजन होता है और ना का आंकड़ा लगता है ना, ना का आंकड़ा शब्द के अंत में बाईं तरफ लगता है। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो हमने पा बनाया,
पा बनाया और ना का आंकड़ा बाई तरफ हमने अंत में लगा दिया, पा और ना, ठीक, पन हो गया। अब देखिए शब्द में कैसे ये पन जोड़ेंगे, लड़कपन, लड़कपन लिखा है ना। अब देखिए पन जो होता है तो इसको काट देते हैं, लड़क हम लिखेंगे ला और ये ड़ा क, ला और नीचे वाला रा और ये का, लड़क हो गया, रा को काट दिया, ड़ा हो गया और पन से हमने इसको काट दिया, लड़कपन हो गया। ऐसे लिखा है मीठापन, मीठा लिखिए, देखो हमने माँ बनाया, जो माँ आप बीच में काटते हैं ना को काट दो तो माँ को काट दो तो ना हो जाती है, तो वही ना को काटेंगे तो माँ हो जाएगी, लेकिन ना को बीच में ना काट के शुरू में हमने डैश लगा दिया, तो ये मी और ठा और पन से हमने काट दिया। पन के लिए ये होता है पा और ना का आंकड़ा। अब देखिए अगला प्रत्यय आपका है मान। मान प्रत्यय में कौन कौन शब्द है, माँ और ना। जैसे आपने पन में लिखा पा और ना, वैसे मान में माँ और ना मात्रा को नहीं लगाते। माँ हमने बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया, माँ बनाया और ना का आंकड़ा अंत में लगा दिया, हो गया मान। अब शब्दों में आपको जोड़ देना है, ये मान प्रत्यय शब्दों में जोड़ देना है। लिखा है बुद्धिमान, बुद्धि में बा और धा बनाए, हमने देखो बा का आंकड़ा बनाया, बा का आंकड़ा आपको बता चुके हैं ना, इस तरह से बता चुके हैं ना, ये बा का आंकड़ा ऐसे, तो यही देखो बा का आंकड़ा बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। ऐसे लिखा है अपमान, मान प्रत्यय जोड़ना है, अप लिखना है, आ तो मात्रा है, पा बनाना है, हमने पा को बना दिया और मान प्रत्यय जोड़ दिया, पा को बना दिया, अप हो गया, मान प्रत्यय जोड़ दिया, माँ और ना से अपमान। इसके बाद लिखा है अगला प्रत्यय आपका त्वा, आदि ता और वह त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय क्या होता है, आदि ता से बनती है। त्वा प्रत्यय आदि ता से, ता को छोटा बना दोगे तो ये त्वा प्रत्यय हो जाती है। अब शब्दों में देखो ये त्वा शब्द आएगा, दासत्व तो लिखा है, दास और बाद में त्वा प्रत्यय लगा है, हमने लिखा दास लिख दिया, दा और शा का व्रत दास और त्वा के लिए छोटा सा ता जोड़ दिया, हो गया दासत्व। इसके बाद लिखा है गुरुत्व, गा और रा बाद में त्वा प्रत्यय, गा और रा और बाद में त्वा के लिए आदिता, गुरुत्व हो गया, गुरुत्व। ऐसे लिखना है लघुत्व, ला और घा, ला बनाया और घा बनाया, त्वा के लिए आदिता जोड़ दिया, हो गया आपका लघुत्व। महत्व लिखना है, माँ और हा उसके बाद त्वा प्रत्यय जुड़ा है, माँ बनाया, हा बना दिया, आदि ता बनाया, तो ये त्वा प्रत्यय हो गया। आ गया ना इतना समझ में। इसके बाद देखिए आपका लिखा है दाता प्रत्यय, दाता, दाता के लिए दा और ता बना है ना, तो ये देखो दा बना है और ता का आंकड़ा अंत में लगा है, जैसे ना का आंकड़ा होता था ना, शब्द के अंत में ना का आंकड़ा लगाते थे, उसी तरह शब्द के अंत में ये ता का आंकड़ा लगता है, लेकिन ना के आंकड़े में डैश नहीं लगता और ता के आंकड़े में ये डैश लग जाता है, दा और ता से दाता हो गया। अब देखो शब्दों में कैसे, व्याख्यान दाता लिखा है, व्याख्यान दाता, तो ये व्याख्यान दाता में ये वा का आंकड़ा और खान दाता ये देखो जुड़ा है। ऐसे सुख दाता लिखा है, शा का व्रत और खा सुख और दाता के लिए ये प्रत्यय जुड़ा है, दा और ता के आंकड़े से ये प्रत्यय जुड़ा है, सुख दाता, ठीक है। अब देखिए अगला प्रत्यय क्या है, मंद। अगला प्रत्यय आपका मंद, माँ आदि ना और द मंद। मंद किससे होता है, माँ को आधा बनाएंगे और डार्क करेंगे। हमने पहले आपको पढ़ाया है कि अगर हम शब्द को आधा कर देंगे और उसको गाढ़ा बना देंगे, माँ, ना, ला, वा या इस तरह के शब्द जो होते हैं उसको अगर गाढ़ा करके आधा बना देंगे तो उसमें दा जुड़ जाती है, ठीक है। वही मंद के लिए ये माँ को गाढ़ा और आधा बनाया है, मंद। अब इसमें देखिए अक्ल मंद लिखा है, अक्ल लिखना है और मंद के लिए माँ को आधा और गाढ़ा कर देना है।
अक्ल में आ मात्रा है, का और ला में का में ला का आंकड़ा लगा है। देखो ये का और ला हो गया अक्ल, और मंद के लिए ये देखो माँ को हमने आधा और गाढ़ा बनाया। अब देखिए लिखा है दौलतमंद, ला है ना, दौलत लिखा है ना, दो और ला को आधा बनाया, ता जुड़ गया और माँ को डार्क बना दिया तो मंद हो गया, दौलतमंद। दो ला हमने बताया ना कि शब्दों को आधा कर दो तो उसमें ता और का जुड़ जाती है, तो दो ला ता जुड़ गया और मंद के लिए माँ को गाढ़ा और आधा बना दिया। इसके बाद बीन प्रत्यय आपका है, बा और ना से बीन प्रत्यय, बा बनाएंगे और ना का आंकड़ा लगा देंगे, बा बनाएंगे और ना का आंकड़ा लगा देंगे, बीन प्रत्यय हो गया। अब क्या है, तमाश बीन लिखना है आपको, तमाश बीन, ता बनाइए, माँ बनाइए और शा का व्रत हो गया तमाश, बीन के लिए बा और ना का आंकड़ा लगा दीजिए, तमाश बीन। इसके बाद लिखना है खुर्द बीन, खुर्द में खुर्द, खा में रा का आंकड़ा, खुर्द ये हुआ खुर्द, और बीन में बा में ना का आंकड़ा लगाया, बीन। अगला प्रत्यय आपका है पूर्वक, पूर्वक प्रत्यय तुम्हारा, पा में रा का आंकड़ा लगा दो, लाइन से कटता हुआ पा बनाइए, पूर्वक प्रत्यय हो जाता है। पा में रा का आंकड़ा लगाते हुए लाइन से काटिए, पूर्वक प्रत्यय हो जाता है। अब लिखना है सुख पूर्वक, शा और खासा का व्रत और खासा का व्रत और खा हमने बना दिया, शा का व्रत और खा, पूर्वक के लिए पा में रा का आंकड़ा लगाया, पूर्वक हो गया। अब लिखना है दुख पूर्वक, दुख लिखिए, दा बनाइए और खा, दुख, पूर्वक के लिए पा में रा का आंकड़ा लगाइए, पूर्वक। अब इसके बाद पूर्ण लिखा है, पूर्ण में क्या करना है, पूर्ण लिखा है ना, पूर्ण, पा में रा का आंकड़ा फिर बाद में ना, पा में रा का आंकड़ा बाद में ना का आंकड़ा, पूर्ण, लाइन से कटता हुआ। लिखना है रहस्यपूर्ण, देखिए रा, हा, श, ये और पूर्ण, रा, हा का व्रत, हा और शा और या, पूर्ण, रहस्यपूर्ण। इसके बाद शशिपूर्ण लिखना है, डबल सा बनिए, एक व्रत लगाइए दूसरा शा बनाइए, शा का व्रत लगाया शा और दूसरा सा तो शशि हो गया, पूर्ण के लिए जोड़ दीजिए शशिपूर्ण, ठीक है। अब देखिए ता प्रत्यय है, ता के लिए तो केवल ता बनता है, इसमें तो कुछ भी नहीं आपको करना है, ता की जगह ता आपको जोड़ देना है। लिखना है कटुता, का और टा और ता, का और टा और ता पूरा पूरा बना है कटुता। मृदुलता में माँ में रा का आंकड़ा है म्रा, तो माँ में रा का आंकड़ा म्रा, दुल और ता, दा में ला का आंकड़ा है म्रा, दुल और ता। कुशलता में देखो कु, शा, ल, ता, ठीक है। ता प्रत्यय में कुछ भी नहीं करना है, ता की जगह ता आपको जोड़ देना। इसके बाद रूपी प्रत्यय लिखा है, रूपी रा से होता है, रा को लाइन से कटता हुआ बनाएंगे तो ये रूपी प्रत्यय हो जाता है। अब विद्या रूपी लिखना है आपको, विद्या का आपका शब्द चिन्ह होता है कैसे, ये वा का आंकड़ा और दा, विद्या का शब्द चिन्ह होता है वा का आंकड़ा और दा, विद्या रूपी रा से काट दीजिए, ठीक है। विद्या इतना होता है, रूपी रा से काट दीजिए। शशि रूपी में शा और शा का व्रत और शा शशि और रूपी रा से काट दीजिए, शशि रूपी हो गया। ऐसे सागर, आपका सागर प्रत्यय है, सागर कैसे है, शा और गा से सागर, शा का व्रत और गा से सागर। लिखना है विद्या सागर, तो जो अभी ये ऊपर विद्या आया है वही विद्या, वा और दा विद्या, सागर जोड़ दीजिए। दया सागर, देखो दा बनाया और या बनाया, दया सागर जोड़ दीजिए, शा और गा से सागर। गुण सागर लिखना है, गु न सागर जोड़ दीजिए, ठीक है, गुण सागर जोड़ दीजिए। समझ में आ गया है? बस आज के वीडियो में इतना ही है।